जिंदगियों में। वो लोगों को खुश और स्वस्थ बनाना चाहता है। ऐश मुफारिह इसको संभव बनाने के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। कब? मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे मिस्टर वसीम ने कहा, मुझे पता है कि उस ओवन में कुछ पक रहा है और मुझे पता है जब वह उसे बाहर निकालेंगे तो वह बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जल्दी मत करो। महिलाओं और सज्जनों, आयशा, वसीम, आप लोग कमाल के हैं। आप लोगों ने मुझे पूरी तरह जोश से भर दिया। आप लोगों ने मुझे दीवाना बना दिया। और जो भी अभी देख रहा है, इन दोनों को मत भूलना। ये दोनों पूरी दुनिया में अच्छाई के लिए तरह तरह की अद्भुत चीजें करने वाले हैं। वसीम, धन्यवाद। आपने वहां बहुत सी बेहतरीन बातें कही। मुझे यह बात पसंद आई कि आपने कहा, हाँ अभी हम थोड़े ठहराव पर हैं। शेफ खाना बना रहा है, हमारे पास ओवन में कुछ अच्छा पक रहा है, बस तैयार रहो और होने दो। मैंने जुलाई 2020 में ऑन पैसिव ज्वाइन किया। इसके लिए मैं अपने एक प्रिय मित्र विकास कुमार मीणा, जो भारत से हैं, का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस कंपनी से परिचित कराया। उन्होंने मुझे बताया कि यह एक एआई कंपनी है और मैं जिज्ञासु हो गया, क्योंकि उस समय मुझे एआई के बारे में बहुत कम जानकारी थी। लेकिन जब मैंने जाना कि यह सिर्फ एक एआई आधारित कंपनी नहीं है, बल्कि मानवता के लिए एक मिशन है, तो मैंने तुरंत इसमें शामिल होने का फैसला किया। उस दिन से मैं लगातार राउंड टेबल्स, कॉरपोरेट वेबिनार्स, मीटिंग्स में सक्रिय रूप से भाग ले रहा हूं और हमेशा सवाल पूछने और जुड़े रहने की कोशिश करता हूं। फरवरी 2021 में मैंने श्री एजे मुफारेह को एक ईमेल भेजा, जिसमें मैंने उनसे बात करने की अपनी इच्छा जाहिर की। मैंने उसमें अपना व्हाट्सएप नंबर भी जोड़ा था। मेरे लिए यह हैरानी की बात थी कि सिर्फ 4 दिन बाद मुझे खुद श्री मुफारेह का फ़ोन आया। हमने 30-40 मिनट तक मज़ेदार और हल्की फुल्की बातचीत की। एक समय पर उन्होंने मजाक में कहा, मैं उर्दू या हिंदी नहीं बोलता, लेकिन मैं उर्दू और हिंदी खाता हूँ। मैं थोड़ा उलझन में था जब तक कि वह हंस नहीं पड़े और मुझे बताया कि उनके घर के पास एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। वह अक्सर बिरयानी, कढ़ाई और पुलाव जैसे व्यंजन खाते हैं। उन्हें रेस्टोरेंट के मालिक फैसला का भी याद था, जिनकी पत्नी फैसलाबाद से हैं, वही शहर जहां मैं अभी रह रहा हूं। इससे वो पल और भी खास हो गया। वो कॉल मेरे लिए प्रेरणादायक थी। मैंने अपनी जेब से ज़ूम मीटिंग्स, वेबिनार्स और इंटरव्यूज़ आयोजित करना शुरू कर दिया। मैंने कई अद्भुत संस्थापकों का इंटरव्यू लिया, जिनमें मार्टी डियाडामो सर, ब्रेट सर और शामिल हैं। लेकिन मैंने अभी तक क्रिस अर्मसन सर का इंटरव्यू नहीं लिया है और वह मेरी विश लिस्ट में है। मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में जल्द ही कोई सत्र करेंगे। सितंबर 2022 में मैंने अपने प्यारे पिता को खो दिया। उस दर्दनाक समय में ऐश मुफारेह सर ने मुझे व्यक्तिगत रूप से फिर से कॉल किया, अपनी संवेदनाएं प्रकट की और यहाँ तक कि मुझे लाहौर में एक फिजिकल इवेंट करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। आप में से कई लोग उस इवेंट को याद कर सकते हैं। वह एक बड़ी सफलता थी और मैंने वह आरवीएन की याद में किया था। कुछ दिन पहले हमने पाकिस्तान और दुनिया भर में ईद उल अजहा मनाई। यह हमारे लिए एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है, जो हर साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दी गई कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। दुनिया भर के मुसलमान इस मौके को मनाते हैं ताकि वे आज्ञाकारिता, बलिदान और ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण के महत्व को याद रख सकें। यह हमें ज़रूरतमंदों की मदद करने और दूसरों के साथ खुशियाँ बांटने की भी याद दिलाता है, जो ऑन पैसिव के मानवता के मूल मिशन से खूबसूरती से जुड़ता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑन पैसिव ने अपनी यात्रा 2018 में शुरू की थी। प्री लॉन्च चरण में हमारे सीईओ श्री एजे मुफारेह, बहुत अच्छा वसीम, ठीक है। साहसी और सुंदर दृष्टि, भविष्य के लिए एआई उत्पाद एक ऐसा व्यवसाय जो दिल से चलता है, मानवता के लिए एक उत्थान, एक उन्नति। उस दृष्टि ने दुनिया भर में 1.4 मिलियन लोगों को प्रेरित किया विश्वास करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ पूर्व कर्मचारियों के विश्वासघात के कारण कंपनी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें एसईसी की कानूनी दबाव भी शामिल है। फिर भी ऐश ने अपनी गरिमा और धैर्य के साथ मजबूती से खड़े रहे और हम इस दृढ़ता को सलाम करते हैं। कई लोग निराश हो गए, खासकर कुछ यूट्यूबर्स द्वारा भ्रामक वीडियो के कारण। लेकिन हम में से जिन्होंने वास्तव में उस दृष्टि को समझा, हम डटे रहे। और मैं यह बात सभी सकारात्मक पाकिस्तानी संस्थापकों की ओर से कहना चाहता हूं, हम अभी भी यहाँ हैं, हम अभी भी विश्वास करते हैं, हम प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, हम ऐश पर भरोसा करते हैं। हाँ, फिलहाल कंपनी शांत है और आगे बढ़ने के लिए सावधानी पूर्वक कदम उठा रही है।
अभी तक कोई तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कुछ होने वाला है, हम इसे महसूस कर सकते हैं। और मुझे ये बात हल्के फुल्के अंदाज में कहने दीजिए, हर दिन भारतीय संस्थापक सदस्य मुझे संदेश भेजते हैं, भाई फिर से लॉन्चिंग कब हो रही है। मैं उन्हें मुस्कुराते हुए कहता हूँ, आराम करो, ऑन पासिव कुछ बड़ा तैयार कर रहा है, शेफ को अपनी रेसिपी पूरी करने दो। तो लोगों की बहुत बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि इस कंपनी ने लोगों की जिंदगी को गहराई से छुआ है और बहुत से लोग सच में उस समर्थन की जरूरत रखते हैं जो यह अवसर दे सकता है। इसी वजह से वे इतने बेचैन हैं और इसी वजह से आपकी रोजाना की लाइव सेशन क्रिस और मार्टी सर इतनी महत्वपूर्ण है। आप लोग उम्मीद की लौ को जलाए हुए हैं। हम आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ खड़े हैं, और निश्चित रूप से मिस्टर ऐश मुफारे हमारे कप्तान के साथ भी। अब मैं उनकी बेहतर आधी मिस आयशा को बुलाने जा रहा हूँ। मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, ये मजेदार है, खूबसूरत है और इसकी पर्सनैलिटी भी कमाल की है। वह इस कंपनी की एक खूबसूरत प्रतिनिधि है और वह स्टाइल और क्लास के साथ इसका प्रतिनिधित्व करती है। मिस आयशा, अब मंच पूरी तरह से आपका है, यंग लेडी। धन्यवाद भाई क्रिस, मैं सच में बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। आपने मेरे लिए जो शब्द इस्तेमाल किए उसके लिए धन्यवाद। और मुझे लगता है कि असल में आप ही हैं जो इस पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं। जारी है जिसमें हम हैं, हम में से 2 लोग हमेशा यहाँ रहते हैं और हम इस कंपनी का समर्थन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम ही यहाँ हैं। हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो हमारा समर्थन करते हैं और यही वजह है कि हम आगे बढ़ते रहते हैं। और हम जानते हैं कि वहाँ बहुत सारे एक बड़ा विराम रहा है, वहाँ और इन वर्षों में। और हमने देखा है अगर मैं चाहूँ, मैं आपको अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैंने भी इस कंपनी को दिसंबर 2020 से ज्वाइन किया था। और मुझे लगता है 6 महीने बाद सर वसीम, और वहां से मैंने इस यात्रा को एक महत्वाकांक्षा के रूप में लिया। और शुरुआत में ये सब पैसे के बारे में नहीं था, हमें नहीं पता था, हमारे पास कोई अंदाजा नहीं था कि हम कितना कमाएंगे या ये सिस्टम क्या होगा। हम बस अपने सर ऐश के विजन के साथ थे। हमें पता था कि इसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, अगर हम उनके कदमों पर चलेंगे तो हम एक बेहतर जगह पर होंगे। तो इन सभी वर्षों में अब तक मुझे लगता है कि अब से 5 से 6 साल यानी 2020 से मैं लगातार सीख रहा हूँ और यह अनुभव कभी खत्म नहीं होता। जो व्यक्ति मैं दिसंबर 2020 में था और जो अब हूँ, उसमें मुझे लगता है कि वाकई बहुत बड़ा फर्क है। सीखने का अनुभव, वह बातें जो विजन के तहत हमने सीखी हैं और जिन चीजों में अब हम विश्वास करते हैं, यह सब कुछ मुझे लगता है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह सब कुछ इस कंपनी और हमारे सीईओ की वजह से ही संभव हो पाया है। हम हमेशा अपने सीनियर्स का अनुसरण करते आए हैं, जैसे सर क्रिस, मार्टी और वे सभी लोग जो सर ऐश के साथ हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम सर ऐश के साथ खड़े रहते हैं। और हम हमेशा चाहते हैं कि हम उनका अनुसरण करें और हमें हमेशा पता है कि वे जो भी कहते हैं वह सच है और केवल सच है। हमें पता है कि सर ऐश दिल से बोलते हैं, हमेशा ऐसा ही होता है। पिछली बार जब वे आए थे अपने हालिया वेबिनार में, उन्होंने हमें सब कुछ बताया, जो कुछ भी उन्होंने झेला है और जिन आपदाओं का उन्हें सामना करना पड़ा। और आप जानते हैं, बस एक पल में ही हम उन पर विश्वास कर लेते हैं। हम हमेशा उन पर विश्वास करते हैं। हमने उन आपदाओं या समस्याओं में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर सफर नहीं किया है, लेकिन हमें पता है हम जो कुछ भी वह कहते हैं उसे महसूस कर सकते हैं। यह इसलिए है क्योंकि हमारे बीच दिल से दिल का संबंध है। हम सिर्फ कर्मचारी या संस्थापक या ऐसे ही इस कंपनी में उनके लिए काम करने वाले लोग नहीं हैं। हम हैं। हमारा एक संबंध है, एक दिल का संबंध, एक नैतिक संबंध है उनके साथ, इस कंपनी के साथ, और यही अपने आप बहुत कुछ कहता है। और यही वजह है कि हम अब तक यहाँ हैं, जबकि हमें पता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम
वह कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका असर हमें लंबे समय में दिखाई देगा। वह ऐसा नहीं कर रहे, वह तात्कालिक लाभों पर निर्भर नहीं है, वह आगे दूर की सोच रहे हैं, वह दृष्टि, वह भविष्य देख रहे हैं जो हम सभी के लिए उज्जवल होगा। तो मैं सोचता हूँ सब कुछ कह दिया गया है और सर वसीम ने भी बहुत कुछ कहा है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लोगों की तरफ से, पाकिस्तानी लोगों की तरफ से, कि हम सर ऐश के साथ हैं, हम अपनी कंपनी के साथ हैं और हम यहाँ अपने लीडर सर वसीम का अनुसरण करते हैं क्योंकि वह बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो हैं, मुझे लगता है कि वह हम सब उनके कदमों का अनुसरण कर रहे हैं और वह हमेशा हम में से हर एक के लिए मौजूद रहते हैं। जहां भी हमें कंपनी के बारे में कोई समस्या या उलझन होती है, वह उसे दूर करने के लिए वहां होते हैं। तो धन्यवाद सर क्रिस, आपके समय के लिए धन्यवाद और हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए भी धन्यवाद। ये वास्तव में महसूस किया गया है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। ओह, बहुत सुंदर। ये तो पूरी तरह से मेरा सौभाग्य है। बहुत सुंदर। मैं आप लोगों से फिर से बहुत प्रभावित हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ उन खूबसूरत शब्दों के लिए जो आपने कहे। सुनो पाकिस्तान, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। ये दो लोग और इनके पीछे चलने वाले कई लोग पाकिस्तान को बेहतर बनाएंगे और मैं उस पल का इंतजार नहीं कर सकता जब ये होगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि बाद के वीडियो, बाद की जिंदगियां, बाद के वेबिनार्स देखूं जब सब कुछ सच में बहुत अच्छा चल रहा होगा और उन चेहरों को देखूं। इस दुनिया के हर हिस्से में कुछ ना कुछ है जिसे सुधारने की जरूरत है। ये दोनों लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि पाकिस्तान और दुनिया का ख्याल रखा जाए और मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे आपकी टीम वर्क, आपकी आपसी दोस्ती बहुत पसंद है। आप लोग एक परफेक्ट टीम है और मैं आपको जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। लेकिन पाकिस्तान, आपके पास यहाँ दो सही लोग हैं जो आपके बारे में बात कर रहे हैं। हम इस दुनिया के हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, हम सब बराबर हैं। हम सब के लिए एक जैसी चीजें चाहते हैं। ऐश मुफारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। वह लोगों के तनाव को दूर करना चाहते हैं कम जिंदगियों में। वो लोगों को खुश और स्वस्थ बनाना चाहता है। ऐश मुफारे है, इसको संभव बनाने के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। कब, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मिस्टर वसीम ने कहा, मुझे पता है कि उस ओवन में कुछ पक रहा है और मुझे पता है जब वह उसे बाहर निकालेंगे तो वह बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जल्दी मत करो। महिलाओं और सज्जनों, आयशा, वसीम, आप लोग कमाल के हैं। आप लोगों ने मुझे पूरी तरह जोश से भर दिया। आप लोगों ने मुझे दीवाना बना दिया। और जो भी अभी देख रहा है, इन दोनों को मत भूलना। ये दोनों पूरी दुनिया में अच्छाई के लिए तरह तरह की अद्भुत चीजें करने वाले हैं। मैं आप दोनों से प्यार करता हूं। ईश्वर आप दोनों को आशीर्वाद दे हमेशा। धन्यवाद। मुफारेह परिवार को अपनी दुआओं में याद रखें। जैसा कि मैंने कहा, जो वफादारी मैं देखता हूं वह अविश्वसनीय है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूं जो वफादार नहीं है। जब मैं आप जैसे लोगों से मिलता हूं तो मैं सोचता हूं, धन्यवाद भगवान कि आपने इन दोनों को इस कंपनी में भेजा। यह देखना अद्भुत है कि लोग पूरी तरह से प्यार, खुशी और शांति से भर जाते हैं, ये जानते हुए कि कुछ बड़ा उनकी जिंदगी बदलने वाला है। मैं आप दोनों से प्यार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सच में समय का पूरा ध्यान रखा। भले ही हम थोड़े देर से हैं, लेकिन मैं आप दोनों को, क्योंकि हमारे पास कुछ मिनट है, क्योंकि हम देर से आए, मैं वसीम से शुरू करना चाहता हूं। पाकिस्तान और दुनिया के लिए कोई आखिरी शब्द भाई? बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं बताना चाहता हूं कि मैं अभी भी इस कंपनी से क्यों जुड़ा हूं। क्योंकि यह कंपनी मेरे लिए सिर्फ एक बिजनेस से बढ़कर बन गई है। यह हमारे व्यक्तिगत विकास और उद्देश्य का हिस्सा बन गई है। मैं यहाँ विज़न की वजह से जुड़ा था, लेकिन यहाँ रुका इसकी मूल्यों की वजह से। मुश्किल समय में भी मैंने कभी उम्मीद नहीं खोई, क्योंकि ऑन पासिव ने मुझे वो दिया जो किसी और प्लेटफॉर्म ने कभी नहीं दिया। इसने मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया। इससे पहले मैंने कभी लाइव सेशन नहीं किया था या आज की तरह वैश्विक स्तर पर बात नहीं की थी। आज मैं खुद को ज़्यादा आत्मविश्वासी, ज़्यादा जानकार और एक वैश्विक परिवार से ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता हूं, जो तकनीक के माध्यम से मानवता को ऊपर उठाने का सपना साझा करता है। मैंने हमारे सीईओ श्री अर्श मुफारेह की प्रतिबद्धता देखी है और मार्टी सर, क्रिस सर जैसे लोगों का नेतृत्व भी देखा है। और पर्दे के पीछे जो शांत शक्ति है,
वह मुझे सकारात्मक बने रहने, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने और अपनी तरह से योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। चुनौतियां यात्रा को देर कर सकती हैं, लेकिन वे मंजिल को कभी नहीं बदलती। मैं अब भी यहाँ हूँ, सिर्फ एक संस्थापक सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि दृष्टि, मानवता और एकता की शक्ति में विश्वास रखने वाले के रूप में। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मिस आयशा? ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन अंत में एक बात है, हम सभी अपनी कंपनी से प्यार करते हैं और इसी वजह से हम यहाँ हैं और हमेशा रहेंगे जब भी जरूरत होगी। और हम सर ऐश को और अधिक देखना चाहते हैं। यही सब मैं अपनी सभी पाकिस्तानी लोगों की ओर से कहना चाहती हूँ कि हम सर ऐश को और अधिक देखना चाहते हैं और हम उनसे भविष्य में जो भी होने वाला है उसके बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम अगले अध्याय को लेकर बहुत उत्साहित हैं, बहुत जोश में हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। और बस यही सारी बातें हैं जो हम यहाँ सभी लोग इसके बारे में बहुत जिज्ञासु हैं। तो बस इतना जोड़ना चाहूंगी कि हम अपने प्रिय सर ऐश हमारे सीईओ के साथ हैं और हमेशा उनके लिए रहेंगे। धन्यवाद। और हमारी सारी दुआएं सर मार्टी के लिए हैं। हम उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं और जब वे अस्पताल में थे तब भी हम लगातार यही कर रहे थे और हमें इस सत्र में उनकी बहुत कमी महसूस हो रही है। हम उसे देखना चाहते थे, लेकिन उसे आराम करना है और हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। वाह, धन्यवाद सर आमंत्रण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कहूंगा, ये मेरा ही सौभाग्य है। जो आप कर रहे हैं उसे करते रहिए। जब ऐश मुफारेह बाहर आकर बात करेंगे तो वे इसके लिए तैयार रहिए, इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। और जैसा कि मैंने कहा, वो उत्साहित है, वे बहुत उत्साहित हैं। वे मुझे भी जोश से भर देते हैं। मेरे पास सुनिए, लोग मुझे हमेशा हैरान कर देते हैं। आप चाहे आप कहीं भी रहते हो या कोई भी हो, हर दिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो मेरी तरह नहीं है, लेकिन मुझे चौंका देता है। और मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि आप में से एक है, मैं भी एक हूं और दुनिया को ऐसा ही होना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि लोग एकजुट रहें। मुझे पता है कि इस कंपनी ने पहले ही लाखों लोगों को एक साथ ला दिया है और यह आगे भी अद्भुत काम करने वाली है। तो एक बार फिर मैं आप दोनों से प्यार करता हूं। मैं आपके परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। भगवान आपको आशीर्वाद दें और जो आप कर रहे हैं उसे करते रहिए। और आज जो जोश आपने दिखाया उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि वह वाकई शानदार था। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें। धन्यवाद आपका महोदय। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपसे प्यार। आपसे भी प्यार है सर।